जापान दुनिया का सबसे अनुशासित, तकनीकी और शांत देश। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों के दिलों में बेचैनी बढ़ा दी है। सरकार ने साफ कह दिया है, मुसलमानों को दफनाने के लिए और जमीन नहीं दी जाएगी। शवों को उनके मूल देश भेजकर दफनाया जाए। कारण जापान के शहरों में जमीन की भारी कमी और एक बड़ा धार्मिक पहलू भी, क्योंकि जापान में बौद्ध और शिंटो धर्म की परंपरा में अंतिम संस्कार दफनाए नहीं जाते, बल्कि 99% से ज्यादा शवदाह संस्कार के माध्यम से किए जाते हैं। यानी जापान की संस्कृति में कब्रिस्तान जैसी अवधारणा बहुत छोटी और सीमित है। ये बात तो समझ आती है, पर चुनौतियां तब बढ़ जाती है जब आप ऐसे समुदाय से हो जिसके धर्म में दफनाना ही अंतिम संस्कार का अनिवार्य हिस्सा है। अब जापान में रहने वाले करीब 2 लाख मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई परिजन दुनिया छोड़ दे तो उसकी आखिरी यात्रा कैसे होगी, कहाँ होगी। टोक्यो से लेकर ओसाका तक मस्जिदों में बैठे लोग आज यही चर्चा कर रहे हैं। कई परिवारों की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जापान में बिताया, नौकरी, घर, परिवार सब कुछ यहीं बसाया, उन्हें यह सुनना बेहद भारी पड़ रहा है कि आखिरी वक्त में आपको इस धरती पर जगह नहीं मिलेगी। सोचिए, किसी ने 40 साल जापान में काम किया, इसी देश को टैक्स दिए, इसी समाज का हिस्सा बने, और अब उसकी अंतिम विदाई उसके अपने ही धर्म के मुताबिक इस देश में संभव नहीं। कई मुस्लिम परिवारों का कहना है कि मृत शरीरों को वापस भेजना न सिर्फ भावनात्मक रूप से कठिन है, बल्कि खर्च और प्रक्रियाओं की वजह से बेहद मुश्किल भी। लेकिन सरकार का कहना है कि जमीन कम है, नियम स्पष्ट है और धार्मिक प्रथाओं को लेकर जापान का सिस्टम दशकों से एक जैसा है और उसी एक रूपता को बनाए रखना जरूरी है। अब इस फैसले ने एक पूरी कम्युनिटी को दुविधा में डाल दिया है। कई लोग सोच रहे हैं, क्या भविष्य में भी यही व्यवस्था रहेगी? क्या रहते हुए अपने बुजुर्गों, माता पिता, बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए हमेशा विदेश भेजना पड़ेगा? यानी आज जापान में रहने वाले मुसलमानों के सामने सवाल 2 हैं। एक, जीने को जगह है, दूसरा, मरने को नहीं। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, ये भावनाओं, विश्वास और पहचान से जुड़ा फैसला है। कई मुसलमानों को डर है कि धीरे धीरे दफनाने की प्रक्रिया ही जापान से खत्म न हो जाए। फिलहाल सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और मुस्लिम समुदाय अपने स्तर पर समाधान ढूंढने की कोशिश में है। कहीं छोटी जमीन किराए पर लेना, कहीं स्थानीय नगर पालिकाओं से बात करना, या फिर अंतिम संस्कार के लिए अपने मूल देश की व्यवस्था बनाना। पर सवाल वहीं खड़ा है, क्या आधुनिक, विकसित, बहुसांस्कृतिक देश में अंतिम संस्कार जैसे निजी और धार्मिक अधिकारों के लिए भी इतनी बड़ी चुनौती होनी चाहिए? जीवन में तो हर कोई इस देश को अपना मान लेता है, लेकिन अंतिम यात्रा की घड़ी में क्या इंसान को अपनी मिट्टी से भी दूर कर देना वाकई किसी समाधान जैसा लगता है? जापान की शांत सड़कों पर जवाब नहीं मिलता, लेकिन उन 2 लाख मुसलमानों की चिंता आज पहले से कई ज्यादा सुनाई दे रही है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या जापान सरकार का ये फैसला सही है या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओरिजिनल न्यूज़।